अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, MP करंट न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम करता हूँ। खबरों के साथ मैं सैयद अहमद अली। तेलंगाना में मजलिस के फुल लीडर जनाब अकबरुद्दीन अवैसी ने शहर हैदराबाद में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि पुलिस कातियों और मुजरिमों को मारने के बजाय घर के सामने खड़े मासूम लोगों को मार रही है। असम्बली में तकरीर करते हुए जनाब अकबरुद्दीन अवैसी ने हुकूमत से शिकायत की है कि वो हर पुलिस स्टेशन में मामूल की रकम ली जा रही है। उन्होंने कहा है कि वो इस मामले में बात करने से डरते नहीं हैं। उन्होंने कहा कि रात होते ही टास्क फोर्स पुलिस मासूम अफराद को मारते हुए रात भर जाग रही है और दिन में सो रही है और दिन के औकात में ही कत्ल के वाक़यात पेश आ रहे हैं। Before going into that, myself and my learned friend Harish Rao Sahab had spoken about the murders and the government gave a reply. और उसके बाद में कल ही शहर हैदराबाद में 3 कत्ल हुए। तो आप बताइए लॉ एंड ऑर्डर कहां है? ऐसा दिख रहा है सर कि when I say that task force was formed to keep the criminals under control, keep a watch over the criminal activities, and for the fast, तेजी के साथ क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए टास्क फोर्स की तश्कील दी गई थी। लेकिन अब टास्क फोर्स क्या काम कर रही है? टास्क फोर्स रात होते ही डंडे निकल के मार रही है। And sir, I have the figures, sir. I have the figures now with me, which I will say is that कितने कत्ल हुए, कितने लोग मरे हैं रातों में। टास्क फोर्स क्रिमिनल्स को मारने के लिए थी, टास्क फोर्स मासूम सिटीजन्स को मारने के लिए नहीं है। और टास्क फोर्स का काम क्रिमिनल्स को पकड़ना है, लेकिन टास्क फोर्स रात के अंधेरे में जा रही है, मार रही है, जा रही है, मार रही है। रात में पुलिस लोगों को सुलाने में इतना मसरूफ है कि दिन में सो रही है और दिन में कत्ल हो रहे हैं। यही हो गया है। रात भर इतना थक जा रही बेचारी हमारी पुलिस, सो जाओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ बोलने में खुद जाग रहे हैं और दिन में खुद सो रहे हैं और कत्ल दिन में हो रहे हैं। आप बताइए साहब, क्या मुझे हक नहीं है अपने घर के बाहर खड़े रहने का? क्या मैं अपने घर वालों की बीमारी पर जाकर दवा नहीं ला सकता? क्या मेरी जरूरत के लिए मैं नहीं जा सकता? क्या मैं आईटी के एम्प्लॉयज मासूम लोगों को भी मारा जा रहा है? और फिर पुलिस पहले फ्रेंडली थी। आई हैव द वीडियोज इन विच दे आर सेइंग नो मोर फ्रेंडली पुलिस। तो क्या जालिम पुलिस है? जुल्म करने वाली है? गांजा आ रहा है खामोश, ड्रग्स आ रहे हैं खामोश, जुआ हो रहा है खामोश, सट्टा चल रहा है खामोश। अरे हर पुलिस स्टेशन को मामूल है। मैं कह रहा हूं खुल के, किसी से डरता नहीं हूं, खुल के कह रहा हूं। अयोध्या में राम मंदिर की ज़मीन के बदले में मस्जिद बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर उत्तर प्रदेश हुकूमत की तरफ से मुसलमानों को दी गई ज़मीन के 5 साल मुकम्मल होने वाले हैं, लेकिन अभी तक भी इसकी तामीर शुरू नहीं की हुई है। ऐसे में अब दिल्ली के रानी पंजाबी नामी खातून ने दावा किया है कि यह ज़मीन इनके ख़ानदान की है और वो इसे लेने सुप्रीम कोर्ट जाएगी। ताहाल इस मस्जिद की तामीर के लिए बनाई गई इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन के सरबराह ज़फ़र फारूकी ने रानी पंजाबी नामी खातून के दावे को मुस्तरद कर दिया। इनका कहना है कि इनका दावा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2021 में ही मुस्तरद कर दिया है। दिल्ली के रिहायशी रानी पंजाबी का दावा है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक अयोध्या के धनीपुर गांव में मस्जिद की तामीर के लिए उत्तर प्रदेश हुकूमत ने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को जो 5 एकड़ ज़मीन दी है वो इनके ख़ानदान की है। 28.35 एकड़ ज़मीन का हिस्सा है। रानी पंजाबी ने खबर रसा एजेंसी PTI को बताया कि इनके पास इस ज़मीन की मिल्कियत के तमाम दस्तावेज़ात मौजूद है और वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगी। इनका दावा है कि इनके ख़ानदान ने 1933 तक इस ज़मीन पर काश की, लेकिन जब इनके वालिद की तबीयत ख़राब हुई तो इनका ख़ानदान वालिद के इलाज के लिए दिल्ली आया और यहीं रहा। इसके बाद से इनके ज़मीनों पर कब्ज़े का सिलसिला जारी है। रानी का कहना है कि उन्हें मस्जिद की तामीर पर कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन वो चाहती हैं कि हुकूमत के इनके साथ इंसाफ करे। ताहम फारूकी के मुताबिक जो सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की चेयरमैन भी है, इस प्रोजेक्ट में कोई रुकावट नहीं है। इनका दावा है कि मस्जिद समेत पूरे मंसूबे पर काम इस साल अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। कर्नाटक के एक रेलवे स्टेशन में जब्त करदा 2700 किलोग्राम कुत्ते का गोश्त बल्कि बकरी का गोश्त था।
اس میں سلسلے میں کرناٹک کے فوڈ سیفٹی حکام نے واضح کیا ہے کہ ہفتے کے روز ریلوے اسٹیشن سے جو گوشت کے نمونے اکٹھا کیے گئے تھے وہ بکری کے گوشت کے تھے اور دعویٰ کے مطابق کسی کتے کا گوشت نہیں ملا تھا۔ بنگلورو میں مٹن کے مانگ کو پورا کرنے کے لیے یہ گوشت خاص طور پر راجستھان سے درآمد کیا گیا تھا۔ ٹائمز آف انڈیا سے بات کرتے ہوئے فوڈ سیفٹی کے کمشنر کے سری نواز نے کہا ہے کہ ہم نے جو لیبارٹری ٹیسٹ کروائے ہیں اس کے مطابق یہ کتے کا گوشت نہیں تھا، یہ بکری کے ایک خاص نسل تھی جسے سروہی کہتے ہیں، جو راجستھان اور گجرات کے کچھ بھوج علاقوں میں مشہور ہے۔ ان بکریوں کے جسم پر دھبے ہوتے ہیں اور دم قدرے لمبی ہوتی ہے، اس لیے یہ کتے کی طرح دکھائی دیتی ہے۔ بنگلورو کے کچھ تاجر کچھ عرصے سے راجستھان سے بکری کا گوشت منگوا رہے ہیں۔ جمعے کی شام دائیں بازو کے رکن پونیت کھیروہلی نے KSR ریلوے اسٹیشن پر اس وقت ہنگامہ کھڑا کر دیا جب راجستھان سے جے پور میسور ایکسپریس کے ذریعے گوشت کی ایک بڑی کھیپ پہنچی۔ انہوں نے الزام لگایا کہ کتے کے گوشت کی بڑی مقدار بنگلور میں درآمد کی گئی ہے اور فوڈ سیفٹی حکام اس کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ تاہم فوڈ سیفٹی کے اہلکار موقع پر پہنچے اور لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے گوشت کے نمونے جمع کیے اور معلوم کیا کہ کس جانور کا گوشت لایا جا رہا ہے۔ KSR ریلوے اسٹیشن پر گوشت کے 90 کارٹن باکس ملے ہیں۔ خبرنامہ یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ہمیں ساری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے اور ہاں، MA کرنٹ نیوز کو سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا نہ بھولیں۔